नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झांझरपुर विधानसभा की पूरी कहानी। मधुबनी जिले का यह इलाका सिर्फ संस्कृति और कला के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रोचक चुनावी राजनीति के लिए भी मशहूर है। यहाँ के चुनाव में हर बार कुछ नया होता है और यही इसे खास बनाती है। झांझरपुर विधानसभा मधुबनी जिला का और झांझरपुर लोकसभा सीट का अहम हिस्सा है। यह सीट मिथिला की परंपरा, जागरूक मतदाताओं और राजनीतिक उलटफेर की गवाही देती है। कुल मतदाता लगभग 2,71,231, वहीं पुरुष हैं 1,42,925, महिलाएं हैं 1,28,301। अब चलिए लौटते हैं 1951 की ओर, जब यहाँ पहली बार मतदान हुआ। उस वक्त कांग्रेस का ऐसा दबदबा था कि एक के बाद एक कई चुनावों में सिर्फ उसी का राज रहा। 1951 में कपिलेश्वर शास्त्री जीते, 1957 में देवेंद्र झा, 1962 में हरिचंद्र झा, 1967 में एच मिश्रा सभी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। यानी 1951 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का जलवा कायम रहा। 1972 से 1990 तक भी कांग्रेस का दबदबा बना रहा। लगातार जीत के साफ दिखता है कि उस दौर में झांझरपुर कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। 1995 में जनता दल के राम अवतार चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र झा को हराकर लंबे समय से चल रहे आ रहे कांग्रेस के राज को तोड़ दिया। यह जीत एक बड़े बदलाव का संकेत। 2000 में आरजेडी ने जीत दर्ज की और 2005 और 2010 में जेडीयू 2 बार लगातार जीतकर अपना परचम लहराई। इन चुनावों में नीतीश मिश्रा का नाम छाया रहा। वह जेडीयू के टिकट पर 2 बार विधायक बने। वहीं 2015 का चुनाव काफी रोमांच से भरा हुआ रहा। इस बार मैदान में थे आरजेडी के गुलाब यादव, बीजेपी के नीतीश मिश्रा और नतीजा बेहद नजदीक रहा। गुलाब यादव को मिले 64,320 वोट, जबकि नीतीश मिश्रा को मिले 63,486 वोट। फर्क सिर्फ 834 वोटों का, यानी जीत और हार के बीच बाल बराबर अंतर था। 2020 में तस्वीर पलट गई। बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के राम नारायण यादव को 41,788 वोटों से बड़े अंतर से हरा दिया। नीतीश मिश्रा को मिले 94,854 वोट, जबकि राम नारायण यादव को मिले 53,066 वोट। यह नतीजा दिखाता है कि झांझरपुर की जनता हर बार नए समीकरण बनाती है। अब बात करते हैं यहाँ के जातीय गणित, जो हर दल की रणनीति की रीढ़ है। पिछड़ा समुदाय लगभग 35%, सबसे बड़ा हिस्सा। मुस्लिम मतदाता करीब 15%, ब्राह्मण लगभग 20%, यादव लगभग 20%, बाकी जातियां 10%। यही वजह है कि हर पार्टी उम्मीदवार चुनने से पहले इन आंकड़ों पर गहराई से सोचती है। झांझरपुर में लोग सिर्फ जातीय राजनीति नहीं देखते, यहाँ विकास और स्थानीय समस्याएं भी बड़ा मुद्दा है। बाढ़ से बचाव के स्थायी इंतजाम, सड़क और पुल की हालात, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और हर चुनाव में जनता यही सवाल उठाती है। नीतीश मिश्रा का नाम यहाँ बार बार गूंजता है। 2005 से 2010 में जेडीयू से और 2020 में बीजेपी से जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि वोटर पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार के काम और छवि पर भरोसा करती है। झांझरपुर केवल चुनावों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिथिला कला और लोकगीतों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की गलियों में घूमते ही आपको मधुबनी पेंटिंग और लोक संस्कृति की खुशबू महसूस होगी।
यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक हैं, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, तो कभी जेडीयू, तो कभी बीजेपी। लोग किसी एक दल पर टिके नहीं रहते। तो ये जानिए कि तो जो काम करेगा जनता उसी को मौका देगी। अब सबकी नजर अगले विधानसभा चुनाव पर है कि क्या बीजेपी की पकड़ बरकरार रहेगी या फिर आरजेडी या जेडीयू कोई नया दांव खेल पाएगी या कोई नया चेहरा आकर सबको चौंका देगा। यह तो देखने वाली बात है। यह मुकाबला देखने लायक होगा और दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपने सुनी झांझरपुर विधानसभा सीट की पूरी दास्तान। झांझरपुर की राजनीति जितनी दिलचस्प है उतनी ही गहरी और रोचक भी है। यह क्षेत्र मिथिला की आत्मा से जुड़ा हुआ है और यहाँ के चुनावी इतिहास में जनता की जो सजगता है साफ दिखाई देती है। झांझरपुर की कहानी हमें यह बताती है कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है। यहाँ के लोग हर बार अपने वोट के जरिए नेताओं को यह संदेश देते हैं कि राजनीति केवल वादों से नहीं बल्कि काम से चलती है। कभी बड़े दलों का दबदबा रहा तो कभी स्थानीय समीकरणों ने तस्वीर बदली। यही वजह है कि यहाँ का चुनाव हमेशा अप्रत्याशित और रोमांच से भरा होता है। मुद्दों की बात करें तो झांझरपुर में समय समय पर अलग अलग सवाल प्रमुख बने। कभी खेती, किसानी और सिंचाई पर जोर रहा तो कभी शिक्षा और रोजगार पर। हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ की राजनीति के केंद्र में आ गई। जनता ने हर चुनाव में अपने हिसाब से नेताओं की परीक्षा ली और यह साबित किया कि लोकतंत्र में जनता ही राय की सबसे और जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन राजनीति से इतर झांझरपुर की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की भी। लोकगीत, मेले, त्योहार और यहाँ का सामाजिक जीवन राजनीति को भी प्रभावित करता है। चुनावी माहौल में चौपालों पर होने वाली चर्चाएं और जनसभाओं में उमड़ती भीड़ यही दिखाती है कि यहाँ की जनता केवल मतदाता नहीं है बल्कि सक्रिय भागीदारी भी है। अब दोस्तों, जब झांझरपुर की यह यात्रा पूरी हो गई है तो अगली कहानी आपको ले चलेंगे फुलपारस विधानसभा सीट की ओर। फुलपारस की राजनीति भी बिहार के इतिहास का अहम हिस्सा है। यह इलाका न केवल सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और विकास के मुद्दों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे फुलपारस विधानसभा सीट का चुनावी सफर कैसा रहा, किन नेताओं ने यहाँ लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखा और कब जनता ने बदलाव का मन बनाया और किन परिस्थितियों में चुनाव नतीजे पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर गए। हम सब आपको बताएंगे। हम यह भी समझाएंगे कि यहाँ के मुद्दे कैसे बदले। कभी कृषि तो कभी बाढ़ नियंत्रण सबसे बड़ा सवाल रहे, कभी शिक्षा और रोजगार, हाल के वर्षों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रमुख मुद्दे बने। फुलपारस की जनता ने हर बार अपने फैसलों से जता दिया है कि राजनीति केवल दलों और नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं से भी जुड़ी है। और दोस्तों, राजनीति की इस कहानी में संस्कृति भी अपना योगदान देती है। फुलपारस का लोक जीवन और यहाँ के त्योहार और परंपराएं चुनावी माहौल को एक और अलग रंग देती है। यही कारण है कि इस सीट का चुनावी इतिहास समझना एक रोमांचक अनुभव से कम नहीं होगा। तो अगर झांझरपुर की दास्तान ने आपको प्रभावित किया है तो यकीन मानिए कि फुलपारस की कहानी भी कम रोचक नहीं होगी। हम वहां की राजनीति, इतिहास और समाज की परतों को उसी तरह खोलकर आपके सामने रखेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि झांझरपुर की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। आपकी राय हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फुलपारस विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।